हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एम। इस चैनल पर आपको लर्निंग और प्लस जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोस हैं उनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं न्यू वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। आज का टॉपिक है कि एक बिगनर्स है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और किन चीज़ों की स्टडी करनी चाहिए। सबसे पहले जैसा कि हम हर एक फील्ड के अंदर काम करते हैं तो हमें बेसिक नॉलेज होता है, उसी बेसिक नॉलेज के बेस पे हमें आगे के रास्ते मिलते हैं और हम एडवांस लेवल का भी काम करते हैं। तो उसी तरीके से इसी फील्ड के अंदर अगर काम करना है तो कोई बिगनर है तो सबसे पहले उनको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज में ये होता है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और यहाँ पे किस तरीके से बाइंग और सेलिंग की जाती है, ये सब इस तरीके का, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमें एक स्टार्टिंग करने से पहले उनका नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बाइंग और सेलिंग की जाती है। इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ये कंपनी के शेयर्स जो होते हैं जिनको बाई और सेल किया जाता है। और इसके लिए दो एक्सचेंज होते हैं, मेजर एक्सचेंज होते हैं। एक होता है एनएससी और दूसरा होता है बीएससी। इन एनएससी और बीएससी पर ही कंपनी के जो शेयर होते हैं वो लिस्टेड होते हैं। हम सीधा इन एक्सचेंज से बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। ब्रोकर भी कई टाइप के होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर, जीरो ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। आप जहाँ चाहे वहाँ अपना डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इन ब्रोकर के माध्यम से ही आपको बाइंग और सेलिंग करनी होती है। और ये ब्रोकर जिसके पास हमारा डीमैट अकाउंट होता है वो डीमैट अकाउंट हमारे बैंक के सेविंग अकाउंट से लिंक होता है ताकि हम जो कैपिटल है या फंड है उसका ट्रांजेक्शन करते हैं। इतना नॉलेज हो जाने के बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर कौन कौन से डिफरेंट सेगमेंट है जिसमें हम अपना काम कर सकते हैं। यहाँ कई अलग अलग तरीके हैं और कई तरीके के टॉपिक हैं जिसको आप स्टडी करके और उन सेगमेंट के अंदर काम कर सकते हैं और अपनी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जो शुरुआत कर रहा है उसको हमेशा अपना एक सही तरीके से ही काम करना चाहिए। वो सही तरीका कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट कई तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है इक्विटी, सेकेंड जैसे कि स्टॉक होते हैं तो उसका फ्यूचर एंड ऑप्शन, और थर्ड होता है इंडेक्स एफ&ओ। तो हमें जो बिगनर्स होता है सीधा एफ&ओ के अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि हमें एक्सपीरियंस और लर्निंग में टाइम लगता है, वो ज़्यादा रिस्की भी होता है। जितना रिवॉर्ड जल्दी मिलता है उतना रिस्क भी इन्वॉल्व होता है इंडेक्स एफ&ओ में। उसके बाद कम रिस्की होता है स्टॉक एफ&ओ और सबसे कम रिस्की होता है इक्विटी। तो एक बिगनर्स को इक्विटी से स्टार्ट करना चाहिए। वहाँ पे शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करें और वहाँ पे चार्ट को एनालिसिस करें, किस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन होता है। आपको वहाँ पे जैसे जैसे काम करेंगे तो उसका एक्सपीरियंस होता जाएगा। और एक बिगनर होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी स्थिति कैसी है, हमारे पास फंड कितना है और हमारे पास कितना रिस्क लेने की क्षमता है और हमारे पास लर्निंग कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, और उसके बेस पे हमें रिवॉर्ड मिलता है। हम जितना रिस्क ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो रिवॉर्ड मिलेगा, या तो 1:1, 1:2 या 1:3 के रेशियो में। और हमें हमारी स्थिति के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। सीधा हम बड़ा रिवॉर्ड नहीं ले सकते और सीधा हम एफ&ओ में भी काम करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमें एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए एक सही रास्ते पर काम करना होगा। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास कैपिटल छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग रिस्क भी छोटा होगा तो हमें रिवॉर्ड भी छोटा मिलेगा। समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारा कैपिटल बढ़ेगा तो हमारा रिस्क बढ़ेगा और हमारे रिवॉर्ड भी बनेगा। और थर्ड, जैसे धीरे धीरे हमारा और कैपिटल बढ़ेगा, समय के साथ रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी तो ही रिवॉर्ड बढ़ेगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है जिसके लिए हमें टाइम लगेगा। बिना टाइम के कुछ भी नहीं होगा, ओवरनाइट कुछ नहीं होना है। और ये सब जान जाने के बाद में हमें पता ही है कौन कौन से सेगमेंट होते हैं। सबसे पहले हमें किस सेगमेंट से शुरुआत करनी चाहिए, तो हमें इक्विटी होता है और एक होता है स्टॉक एफ&ओ जिसमें कुछ स्टॉक होते हैं, सब स्टॉक के अंदर एफ&ओ नहीं होता है। लगभग 185 से 190 इतने स्टॉक होते हैं जिसके अंदर एफ&ओ होता है और ये रिस्क भी थोड़ा इसमें ज़्यादा होता है तो रिवॉर्ड भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और फिर होता है इंडेक्स एफ&ओ, इसके अंदर हाई रिस्क होता है, उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड भी थोड़ा हाई मिलता है। तो एक हमें सबसे पहले शुरुआत इक्विटी से करनी चाहिए। जब इक्विटी के अंदर आप मजबूत हो जाए, आपको प्रॉफिट गेन हो जाए, तो उसके बाद आपको स्विच होना है स्टॉक एफ&ओ के अंदर। जब इसमें आप सक्सेस हो जाए तो उसके बाद आपको करना है इंडेक्स एफ&ओ में। जैसा कि इक्विटी के अंदर भी एक होता है इंट्राडे जिसमें सेम डे खरीदना और सेम डे बेचना होता है, और एक होता है स्विंग ट्रेडिंग जिसके अंदर आपको पोजीशन बनाने के बाद में आप 3-4 दिन या 5 दिन उसको होल्ड कर सकते हैं। जब भी आपको एक डिसेंट प्रॉफिट हो तो उससे आप एग्जिट हो सकते हैं।
और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक एनालिसिस करना पड़ेगा अलग अलग सेक्टर से, जैसे कि स्मॉल कैप हो सकता है, मिड कैप हो सकता है, लार्ज कैप हो सकता है। और स्टॉक एनालिसिस करने के लिए हमारे पास वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज कौन सा, जैसा कि हम एक स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो हमें एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और डिमांड जोन, सप्लाई जोन, इन चीज़ों का सारा नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न, इतना ही ज़रूरत होती है एक स्टॉक एनालिसिस करने में या स्विंग ट्रेडिंग करने में। जब हम स्टॉक एफ&ओ या फिर जब हम इंडेक्स एफ&ओ में काम करेंगे तो हमें और स्टडी की ज़रूरत, जैसे कि ऑप्शन चेन, OI, विक्स देखना होता है और ग्लोबल डेटा देखना होता है और FI DI का भी डेटा देखना होता है। तो वो स्टडी जब आप अगले सेगमेंट में काम करेंगे तब आपको और स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप स्टॉक के अंदर काम कर रहे हैं तो एंट्री लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कितना कैपिटल यूज़ कर रहे हैं और उस कैपिटल पर आपका कितना SL बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सबसे पहले यही काम करना होता है कि आप इक्विटी में काम करके अपना जो भी कैपिटल है उसको ग्रो करें। ग्रो करने के बाद में आप अच्छे से आप गेन कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको अलग सेगमेंट में स्विच होना है। उसके बाद आप जिस सेगमेंट में भी अच्छा काम कर रहे हैं उसमें आप ज़्यादा टाइम दें, तभी आपको एक अच्छा प्रॉफिट गेन होगा। अब समराइज़ कर लेते हैं कि एक बिगनर होने के नाते हमें सबसे पहले इक्विटी में काम करना चाहिए, उसके बाद स्टॉक एफ&ओ और उसके बाद इंडेक्स एफ&ओ में। जब इक्विटी में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए तो उसका कुछ परसेंटेज अमाउंट प्रॉफिट का हमें लेके आना है स्टॉक एफ&ओ के अंदर। जब स्टॉक एफ&ओ में हमें प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज हमें लेके आना है इंडेक्स एफ&ओ। और जब इंडेक्स एफ&ओ में अच्छा प्रॉफिट होने लग जाए तो हमारे पास एक अच्छा कैपिटल होगा और जितना ज़्यादा कैपिटल होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो आज का वीडियो करते हैं यही एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।